जय हिंद दोस्तों। मैं अमर गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। इसके पिछले वीडियो में हमने सीटेट प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया था जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके या अच्छा वेतन देकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। हम अध्यापक की कार्य क्षमता को अध्यापक के कार्यों की सराहना करके बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उद्देश्यहीन शिक्षा, ऑप्शन सी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण उद्देश्यहीन शिक्षा है। अगला प्रश्न है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है या ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। आपके ऑप्शन हैं प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है कि अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राइमरी कक्षाओं में। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता प्राइमरी कक्षाओं में पड़ती है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से समर्पण एवं निष्ठा, आज्ञा पालन भाव और योग्यता एवं ज्ञान की आशा करता है। अगला प्रश्न है कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से निष्पक्ष व्यवहार और सहानुभूति एवं प्रेम की आशा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे या कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप सहर्ष तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यक है। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है,
आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या सी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने से सीखने का अवसर भी मिलता है, व्यक्तित्व का भी विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता भी मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रभावी अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलाती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर बने रहें।